हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन 1 में दिया गया है ये देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x माइनस 1 फैक्टर। ये 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये चारों में एक इसका फैक्टर x माइनस 1 है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो आइए देखते हैं। अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x प्लस 1 की वैल्यू हमें 0 रखनी है। इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल तो x प्लस 1 हमें 0 लेना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस 1 सामने जाएगा तो माइनस 1। जो भी फैक्टर दिया हो उसकी वैल्यू 0 रखनी है। x प्लस 1 फैक्टर है तो 0 रखना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x की वैल्यू आ गई माइनस 1। ये माइनस 1 1 बाई 1 हम चारों पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर माइनस 1 पुट करने से आंसर 0 आया, इसका मतलब कि ये x प्लस 1 फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो ये हम देखते हैं। अब पी एक्स हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमें x की वैल्यू माइनस 1 लिखनी है तो पी एक्स की जगह पे p माइनस 1। ये एक्स क्यूब मतलब के माइनस 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब के माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब के माइनस 1 प्लस 1। और जब भी आप वैल्यू रखो उसको ब्रैकेट में हमेशा रखनी चाहिए सेफ्टी के लिए। और माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 3 टाइम माइनस आएगा तो होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 2 साइंस साथ में आ रही है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो जाती है माइनस 1 और लास्ट में क्या है प्लस 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा। सेम टू सेम स्टेप हो और एक प्लस हो एक माइनस हो तो कट हो जाता है। माइनस 1 है प्लस 1 है तो कट हो जाएगा। ओके, सो सभी के सभी कट हो गया है तो आंसर आ गया 0। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 रखने से आंसर 0 आता है, मतलब कि ये जो हमने x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिया और x की वैल्यू माइनस 1 आई तो ये वाला फैक्टर है। x प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टर, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इन x। ओके, अब ये हम दूसरे में माइनस 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे पी एक्स की जगह पे p माइनस 1, एक्स रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1। जब भी x की वैल्यू रखो ब्रैकेट में रखो और माइनस 1 रेस टू 4 मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 4 टाइम्स। 4 टाइम्स माइनस आता है तो प्लस हो जाता है और 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। प्लस माइनस 1 का क्यूब हम देखेंगे तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 3 टाइम माइनस सो आएगा आंसर माइनस। और यहाँ पे 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे माइनस 1 तो ऐसे का वैसा ही है और प्लस 1। आइए देखते हैं 1, ये प्लस माइनस टुगेदर आ गया तो प्लस माइनस होगा माइनस 1, ये प्लस 1 और ये प्लस माइनस होगा माइनस 1 और बाद में प्लस 1। तो ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा तो हमारे पास बचा ये 1। और हमारा आंसर यहाँ माइनस 1 रखने से हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि ये x प्लस 1 इस बार फैक्टर होगा नहीं। सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कुछ इस तरह से है। यहाँ भी हम x की वैल्यू रखेंगे माइनस 1, p माइनस 1 एक्स रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4, 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब के माइनस 1 और यहाँ पे लास्ट में जो प्लस 1 बचा वो
ओके, आइए हम देखते हैं -1/4 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 4 टाइम माइनस मतलब कि +1, 4 टाइम माइनस साइन मतलब कि +1, और यहाँ पे +3 और -1 का क्यूब होगा -1, माइनस 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 3 टाइम आएगा तो माइनस रहेगा। ओके, और आइए हम देखते हैं +3 -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1, 2 टाइम माइनस मतलब के +1, प्लस -1 तो वैसे का वैसा और ये +1 वैसे का वैसा। आइए हम देखते हैं, तो +1 ये बाहर प्लस है और ये अंदर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 3 1 जा 3 -3। यहाँ पे देखिए अंदर प्लस है बाहर प्लस है, 3 1 जा +3। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -1 और लास्ट में हो जाएगा +1। ये -1 +1 एग्जैक्टली सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, यू कैन कट, सो कट, -3 +3 कट, तो क्या बचा 1। यहाँ पे -1 की वैल्यू रखने से आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा, मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया था x+1 वो फैक्टर नहीं है, सो x+1 इज नॉट फैक्टर, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px गिवन पॉलिनोमियल। आइए हम लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ भी p की वैल्यू हम रखेंगे -1, px p-1 -1 का क्यूब, x³ मतलब के -1 का क्यूब, माइनस x² मतलब के -1 का स्क्वायर, माइनस इन ब्रैकेट 2 + √2, यहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे -1 + √2। ओके, आइए हम देखते हैं, तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 3 टाइम माइनस, सो -1, ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 +1। ओके, और ये देखिए यहाँ माइनस साइन है और ये 1 भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा होगा 2 ही, और ये √2 1 जा होगा √2 ही। ओके, ये दोनों, ये माइनस वाली साइन और ये माइनस वाली साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, और +2 + √2 वैसे का वैसा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो वैसे का वैसा ही रहता है, और लास्ट में +√2। ओके, ये -1 है, तो -1 हो जाएगा -2, और ये बाद में है +2, और यहाँ पर होगा √2 + √2, ये -2 + 2 कट हो गया, तो क्या बचा √2 + √2, √2 + √2, √2 कितनी बार हुआ 2 टाइम्स, सो √2 + √2 2√2, ये 2√2 आया, बट ये तो ज़ीरो नहीं है, तो ये वैल्यू -1 रखने से ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, तो हमने जो स्टार्टिंग में लिया था x+1 वो फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल px। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कुछ इस तरह के दिया है, यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये gx की वैल्यू दी गई है, ये px का फैक्टर है कि नहीं ये पता लगाना है। अगर gx ये px का फैक्टर है कि नहीं ऐसा पता लगाना हो तो gx की वैल्यू ले लेनी होती है 0, gx की वैल्यू लेंगे 0। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे यह हमारा पॉलिनोमियल है px 2x³ + x² - 2x + 1, और gx की वैल्यू है x + 1। अब ये gx है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, ये पता लगाना है। तो gx अगर फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो इफ़ द gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px तो gx इज इक्वल टू 0, और gx है क्या x + 1, तो gx इज इक्वल टू 0 मीन्स x + 1 ऑल्सो 0, और ये यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, +1 सामने आएगा तो -1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब ये x की वैल्यू -1 यहाँ हमें पुट करेंगे px में,
और पी एक्स की यहाँ -1 रखने से पी एक्स का आंसर अगर 0 आया मतलब कि ये जी एक्स x+1 है वो इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ओके, तो -1 रखेंगे यहाँ पे 2x³ x³ मतलब के -1 का क्यूब, प्लस x² मतलब के -1 का स्क्वायर, -2 इन ब्रैकेट x मतलब के -1 और लास्ट में -1 हो जाएगा। 2 -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 +1। ओके, यहाँ पे बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 1 2 और ये लास्ट में है -1। आइए हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई -1 होगा -2 और ये होगा +1 और ये होगा +2 और ये होगा -1। आप यहाँ देखेंगे तो -2 + 2 है तो कट जाएगा, -1 + 1 है तो कट जाएगा, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कट कर देते हैं तो फाइनली हो जाएगा 0। ओके, जब हमने gx की वैल्यू, ये gx है उसकी वैल्यू 0 ली, gx x+1 0 लिया तो x की वैल्यू 1 आई, -1 आई और -1 यहाँ px में रखने से हमारा px का आंसर 0 आता है। मतलब कि ये जो हमने x+1 लिया था वो इसका फैक्टर है, x+1 मतलब gx, ये gx इसका फैक्टर है। तो हम फाइनली ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे कि gx इज इक्वल टू x+1, ये gx इज़ अ फैक्टर है किसका है, px का। क्यों फैक्टर है, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने से 0 आंसर आता है। आइए हम इसका सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वेश्चन 2 का सेकंड देखेंगे हम। px की वैल्यू हमें दी गई है x³ + 3x² + 3x + 1 और हमारा gx दिया गया है x+2। अब हमें पता लगाना है ये gx इस px का फैक्टर है कि नहीं। अगर gx px का फैक्टर होगा तो gx के बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा, तो gx इज इक्वल टू 0। gx है क्या, x+2, सो x+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 सामने जाएगा तो प्लस का 2 सामने होगा माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये gx पे से x की वैल्यू आ गई -2। अगर ये -2 हम इस px वाले में रखेंगे और आंसर 0 आता है तो क्या होगा, ये gx है ये px का फैक्टर कहलाएगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं p x की जगह पे रखना है -2, p-2 हम फाइंड करेंगे तो x³ मतलब के यहाँ पे देखिए px क्या है, x³ + 3x है, x की जगह पे रखना है -2 तो x³ मतलब के -2 का क्यूब प्लस 3x² x² मतलब के -2 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब के -2 और लास्ट में +1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -2 पुट किया क्योंकि हमारी x की वैल्यू gx पे से आ गई -2। अब -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई -2 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होगा और 3 टाइम माइनस है तो -8, तो यहाँ पे आ गया -8 प्लस 3 और -2 का स्क्वायर होगा +4, -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -2 2 टाइम माइनस मतलब के प्लस का 4 प्लस 3 इन ब्रैकेट -2 + 1। ओके, ये बात का स्टेप मैंने वैसे ही लिखा है, ऐसे का वैसा। और ये -8 हो गया और ये 3 4 ज़ा हो गया +12 और ये बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये 3 2 ज़ा हो जाएगा 6 और ये हो गया लास्ट में प्लस का 1। ये दोनों माइनस है, -8 -6, तो -8 -6 हो जाएगा -14 और ये दोनों प्लस है, +12 + 1, सो +12 + 1 हो जाएगा +13।
यहाँ पे एक इंटीजर प्लस एक इंटीजर माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा और फाइनल आंसर आएगा 1। 13 माइनस 14 1, बिगर इंटीजर माइनस है तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करने से हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि जो हमने x इज इक्वल टू जी की वैल्यू है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस px। ओके, आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में कुछ हमें पॉलिनोमियल ऐसा दिया गया है, हमारा px है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ये हमारा px है। और हमें gx की वैल्यू दी गई है x माइनस 3। अगर हमें पता लगाना है gx ये px का फैक्टर है कि नहीं। अगर gx फैक्टर होगा तो gx 0 होगा, gx इज इक्वल टू 0। gx मतलब क्या, x माइनस 3, तो x माइनस 3 की आपको वैल्यू लेनी है 0। ये -3 सामने जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। ये x की वैल्यू हमें पुट करनी है px में, और अगर आंसर 0 आया तो gx फैक्टर है वरना फैक्टर नहीं है। तो px में हमें x की जगह रखूँगा मैं 3, x³ x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे माइनस है -4x² x² मतलब के 3 का स्क्वायर प्लस x मतलब के 3 प्लस 6। तो आइए हम देखते हैं 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27, और यहाँ पे -4 और 3 का स्क्वायर आ गया 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6। यहाँ पे देखते हैं 27 माइनस ये 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6। ये देखेंगे हम, ये 27 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस 27 प्लस है 3 प्लस है 6 प्लस है, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों के तीनों प्लस है इसीलिए, तो 27 और 3 हो जाएगा 36, और 36 और 6 हो जाएगा 27 और 3 हो जाएगा 30, 30 और 6 हो जाएगा 36। तो ये प्लस का 36 और पीछे माइनस का 36, 36 माइनस 36 आ गया हमारा 0। यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखने से आंसर 0 आता है, मतलब कि हमने ये gx x माइनस 3 लिया था वो px का फैक्टर है। तो gx x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट। आइए हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ये x माइनस 1 ये पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑलरेडी दिया गया है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर दिया गया है x माइनस 1, तो आइए हम लिखते हैं x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इन x। px का फैक्टर है x माइनस 1, तो हमें जो ये x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्टर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इस पे से x की वैल्यू ये सामने ले जाएंगे तो -1 सामने होगा +1, सो x की वैल्यू आ गई हमें 1। और हमारा फर्स्ट में दिया गया है px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k। ओके, यह हमारा px है, और यहाँ पे हमें x की ये फैक्टर है px का, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 1। और हम यहाँ पे 1 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 1।
तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और x की जगह पे आ जाएगा 1 और ये प्लस k। और हमें ये फैक्टर है तो ये सारी x की वैल्यू रखने से इसका आंसर आ जाएगा 0। px का आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों px का आंसर 0 आएगा? क्योंकि ये फैक्टर है और फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। ओके, आइए हम देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और 2 सामने जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -2। और हमें यही पता लगाना था कि k की वैल्यू क्या आती है। अब हम सारे के सारे px को 0 बोल देंगे, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। आइए हम सेकंड में देखते हैं सेकंड का px क्या दिया गया है। क्वेश्चन 3 सेकंड 2x² प्लस kx प्लस √2। 2x² प्लस kx प्लस √2 ये हमारा px दिया गया है, तो इसके बराबर हमें 0 ले लेना है। 2x² प्लस kx देखिए, अगर हमें x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ हम 1 रखेंगे तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए। तो 2x² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k, हमें x की वैल्यू 1 मिली है तो k x की जगह रखेंगे 1 प्लस √2 और यहाँ पे 1 वैल्यू रखी है और ये फैक्टर है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। और ये 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करो तो k का k ही रहेगा प्लस √2 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 0 और 2 1 जा हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हमें k फाइंड करना है तो k हम यहाँ लेफ्ट पे ही रखेंगे, ये प्लस 2 सामने जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस √2 सामने हो जाएगा तो -√2 हो जाएगा, तो k लेफ्ट में रहेगा और ये प्लस 2 को सामने ले गया तो -2 हो गया, प्लस √2 को सामने ले गया तो -√2 हो गया। ये आपका आंसर है। अगर आपको माइनस साइन कॉमन निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अगर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर ये -2, ये माइनस तो बाहर आ गया तो अंदर रहेगा 2 ओनली, और माइनस साइन बाहर निकाल दी तो अंदर माइनस की जगह आ जाएगा प्लस √2। माइनस अगर बाहर निकाल लो तो अंदर रह जाएगा प्लस, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2। आइए हम थर्ड में देखते हैं कि k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये थर्ड में दिया गया है px इज इक्वल टू kx² माइनस √2 x प्लस 1। ओके, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये x - 1 पहले से फैक्टर दिया गया था तो उसकी वैल्यू हमने 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर दी। x की वैल्यू 1 है। अब ये 1 वैल्यू हम यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि वो फैक्टर है इसलिए। तो k और 1 x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस √2 और x की वैल्यू 1 प्लस 1 और यहाँ x की वैल्यू रख दी तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो k -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस √2 1 जा √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो k मल्टीप्लाई 1 k रहेगा और माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें k चाहिए तो ये दोनों वैल्यू हम ट्रांसपोज करेंगे। ये k यहाँ लेफ्ट पे ही रहेगा और ये माइनस √2 सामने जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा और ये प्लस 1 सामने जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू आ गई √2 - 1। आइए हम फोर्थ वाला लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे px की वैल्यू दी गई है kx² माइनस 3x प्लस k और यहाँ पे हम x की जगह पे रखेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1 तो वो वहाँ पे रख देंगे। px की जगह पे हम रखेंगे 1 रखेंगे। kx² मतलब के 1 का स्क्वायर माइनस 3x मतलब के 1 प्लस k
और यहाँ 1 ये फैक्टर है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ 1 फैक्टर है तो 1 रखेंगे तो इसका आंसर पॉलिनोमियल का आना चाहिए 0। तो k और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ये 3 1 जा 3 रहेगा और प्लस k इज इक्वल टू 0। k 1 जा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। हम k में लेफ्ट पे रहने दूंगा और ये -3 को राइट में ले जाऊंगा तो लेफ्ट में रहेगा k प्लस k और ये -3 सामने जाएगा तो +3 k प्लस k होगा 2k इज इक्वल टू 3 और 2k मतलब 2 मल्टीप्लाई k, ये 2 मल्टीप्लाई में है सामने जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 3/2। सो हमें यहाँ k मिल गया। आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। थैंक यू।